So dear student, the topic is trigonometry exercise 8.1. In the last 2 days before the examination, I explained that what are the identities this chapter contains and what will happen when any angle is subtracted from the theta and 90 degree, 90 minus theta, 90 sin 90 minus theta, cos 90 minus theta, and what is the relation between the sin and cosec, tan and cos, these things, and the angles and how you will get the angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Okay, and now we will discuss over the questions. This is the question number 1. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि ABC is a triangle at B पे हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल. AB is given 24 centimeter, BC is given 7 centimeter, and we want to find the value of sin A, cos A, sin C, cos C. जैसा कि हमने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले हमारी चीज़ क्या होती है कि मालूम होना चाहिए कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है. बेस और परपेंडिकुलर हमारे एंगल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. आप देखिए यहाँ पे साइन ए है, तो ए का मतलब हो गया कि हम ए एंगल के बारे में बात कर रहे हैं. और हमने आपको बताया था कि अपोजिट ऑफ द एंगल क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और उससे एडजेसेंट होता है वो हमारा होता है बेस, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है. नो नीड टू स्पीक. ये सारा चीज़ें मालूम है कि हमारे सामने परपेंडिकुलर निकल के आता है 7. अच्छा, साइन का जो वैल्यू निकालनी हो, कॉस, टेन, व्हाटएवर, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आप एक ट्रिक याद कीजिए. उस ट्रिक को हमने बताया था आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल एंड सोना चांदी तोल. तो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, ये हो गया. S स्टैंड फॉर द साइन, C स्टैंड फॉर द कॉस एंड T स्टैंड फॉर द टेन. तो साइन का रिलेशन क्या हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की साइड का जो रेशियो है वही हमारा होता है साइन. कॉस के लिए कहेंगे बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, और टेन के लिए परपेंडिकुलर और बेस का. कॉट इसका इनवर्स ले जाएगा, और कॉस का सेक, और साइन का कॉसेक, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. क्लियर. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा AC. तो AC हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. अब ये मत कहना कि सर ये कभी फॉर्मूला बताया नहीं था. ये होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC हमारा हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. क्लास 10 छोटा नहीं होता है, कुछ चीज़ों को शॉर्ट करना सीखिए. 24 का स्क्वायर कितना होता है, 574, और 7 का आपको मालूम है कि 49 होता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लर्न हो जाती हैं. 576. हाँ, तो ये हो गया हमारा 625, और 625 की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर. आप सबसे पहले मेंशन कर दें 25 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आप चलिए पहला पार्ट इसमें पूछा है, क्या पूछा है, साइन ए. साइन ए एंगल की बात करते हैं. तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ये परपेंडिकुलर है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये नहीं है. एंगल ए ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, क्या हो जाएगा, BC, और हाइपोटेनियस AC. तो ये हम लिखेंगे BC अपॉन AC. अब इसकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए. तो साइन A दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 25. इसी का A पार्ट था, और B पार्ट अगर इसका लेते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है cos A. cos A हम यहाँ से देखिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस इसका एडजेसेंट बेस होता है AB अपॉन हाइपोटेनियस AC. AB ओवर AC. Now we will put the value so that AB over AC. So value of AB it is 24 and value of AC is 25. ये निकल के आ गए. और now we will discuss over the second part, sin C cos C. अब ये वाला हमारा एंगल नहीं रह गया. अब हम बात कर रहे हैं C वाले एंगल की. अब इसके बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए. C के सामने जो एंगल है के सामने परपेंडिकुलर और एडजेसेंट वाला बेस.
तो यहाँ पे हम निकालेंगे सेकंड पार्ट साइन सी। साइन सी एंगल वैल्यू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 25 अपॉन 24, 24 अपॉन 25, और कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 7 अपॉन 25। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। कितने बंद करो।